तो कितनी अच्छी खबर है अगर सरकार सोमवार को कड़े फैसलों की घोषणा करने वाली है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में हैं। MK वेणु, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हैं शेखर अय्यर, हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार। और आपसे समझेंगे कि क्या आर्थिक और राजनीतिक दशा इस वक्त जो प्रणब मुखर्जी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। MK वेणु, आपको लगता है कि एक दिन में ये उन्हें एक दबाव के चलते फैसला लेना पड़ा कि हाँ मैं जा रहा हूं इसलिए बड़े फैसले उनकी घोषणाएं कर दूं, या फिर ये स्थिति ऐसी है, पूरा माहौल ऐसा बन गया है कि बड़े फैसला लेना जरूरी हो गया है? हाँ, मेरा ये मानना है कि सोमवार एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए थे, पहले लेने चाहिए थे, वो हो नहीं पाए। सरकार में इतनी विल नहीं थी, अपनी पॉलिटिक्स में फंसी हुई थी। अब क्योंकि रुपया 57 पे आके रुका है, लुढ़का है, और इस पे बहुत लोगों को आपत्ति है। जो इस तरह रुपया कभी गिरा नहीं है। 1991 में आपको याद होगा जब रिफॉर्म से पहले 30% दो बारी डिवैल्यूएशन होता, 2 शॉट डिवैल्यूएशन, तो पिछले एक साल में अभी मेरे ख्याल 24% गिरा है। तो इसके चलते हुए एक अर्जेंसी है कि कुछ करना जरूरी है। और मेरे ख्याल जो सोमवार की जो बात कर रहे हैं लोग, वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मेजर्स होंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ावा देने की बात होगी, जिससे एटलीस्ट विदेशी मुद्रा, ये सेंटिमेंट क्रिएट होगी, विदेशी मुद्रा और अपने देश में आएगी। इस वजह से थोड़ा रुपए को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले। ये मेरे ख्याल ये कह रहे हैं जो सोमवार की जो बात है। तो आपको भी देखिए विदेशी पैसे को लेकर कोई फैसले ले सकते हैं ताकि वो पैसा आए तो भारत में रुपए की जो लुढ़कती हालत है वो हो सकती है। लेकिन शेखर, ये आपको लगता है जिस तरह से बार बार जब पूछा जाता था सरकार से कि आप बड़े फैसले क्यों नहीं लेते, आपके यहाँ पॉलिसी पे डिसीजन क्यों नहीं होते, तो कोई कहता था कि नहीं इंटरनेशनल माहौल वैसा ही है, खराब है। फिर कोई कहता था कि गठबंधन की मजबूरियां हैं। क्या वो सब राजनीतिक माहौल अचानक बदल गया जो आज प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री उम्मीद लगा बैठे हैं कि नहीं अब हम कुछ करना चाहते हैं? नहीं, आपका हेडलाइंस में था कड़े फैसले। मुझे लगता कोई कड़े फैसले होगा, लेकिन जरूर कुछ बड़े फैसले करने की जो संकेत प्रधानमंत्री खुद दिए जब G20 से वापस आए। साथ साथ प्रणब मुखर्जी का भी कल आखिरी दिन है, क्योंकि मंगलवार को इस्तीफा देंगे और फिर अपन नामांकन कागज भराएंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो ये जो चल रही है आज, जो बात चल रही है, हो सकता है कि सरकार ऐसे कदम ले जो 3 बात जो अभी वेणु जी ने भी बताया, जो प्रधानमंत्री जब वापस आ रहे थे उन्होंने बताया। एक था पॉइंट रुपये का, कैसे उसका जो गिर रही है उसको कैसे रुका जाए, और दूसरी बात जो है जो फिस्कल बैलेंस, यानी जिस तरह की डेफिसिट बढ़ रहे हैं तो वो कैसे हम बैलेंस कर सकते, प्रधानमंत्री ने कहा। और तीसरी, कैसे इन्वेस्टमेंट को कैसे हम अट्रैक्ट करें, उसके लिए क्या क्या कदम हम ले सके। उसमें हो सकता है FDI की बात हो रही है, फिर FDI रिटेल की भी बात हो रही है कि इस बार करना चाहिए। तो ऐसे कई चीजें मुझे लगता है कि, लेकिन बड़ा संकेत जरूर जाएगा कि अभी सरकार इस पे फोकस्ड है और कुछ करना चाहती है। वही बात रिटेल की हो या दूसरी बात है, जो उन्हें अपने पॉलिटिकल अलायंस जो है उसका सपोर्ट नहीं मिलता रहा। ममता बनर्जी कहते रहे कि ये रिटेल में FDI को हम इजाजत नहीं दे सकते, या कुछ और फैसले या पेंशन बिल हो या उस तरह की बातें हो। वो सब क्या बदल गया है? क्या आपको लगता है कि अब दोबारा एक नई ऊर्जा आ रही है इस राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर UPA में, और वो कुछ इस तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है, कल हो या परसों हो, लेकिन क्या वो सरकार अब आपको लग रहा है कि करना पड़ेगा और करने जा रही है इस तरह के फैसले जो अर्थव्यवस्था को पुश दे सके, मैन्युफैक्चरिंग को पुश दे सके? रुपया भी एक चीज है। नहीं, ये मैं मानता हूं कि अभी जो पॉलिटिकल क्लास भी है ये थोड़ी सी अब सहम गई है। जिस तरह इन्होंने देखा, जिस रुपया जिस तरह लुढ़क रहा है, और जिस तरह जो GDP ग्रोथ, जो शॉकिंग ग्रोथ फिगर आया था जो जैन टू मार्च का, जो 5.3%, उससे थोड़ा सा, और मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रोथ है उस क्वार्टर में, और माइनिंग जो आउटपुट है वो पूरे साल का एक नेगेटिव है 2011-12। ऐसी स्थिति पहले कभी मैंने नहीं देखी है। कई 10, 12, 15 साल से मैं अर्थव्यवस्था को देख रहा हूँ। तो अब थोड़े से मेरे को लगता है और राजनेताओं को भी थोड़ा सा हो रहा है कि अंदाजा की स्थिति खराब है। और बजट में आपको याद होगा इन्होंने बोला था कि डीजल के थोड़े दाम बढ़ाएंगे, और ये PM ने और प्रणब मुखर्जी दोनों बोला, उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि अंग्रेजी में, दैट दे विल बाइट द बुलेट। अब वो भी करने का टाइम आ गया। और मेरे ख्याल अब पॉलिटिकल जो स्थिति है, मेरे ख्याल एलाइज को अब किसी तरह ये साथ लेके चलेंगे और करेंगे, चाहे थोड़ा उसमें रिस्क भी हो। मेरे ख्याल रिस्क लेने का टाइम आ गया है, और रिस्क ये लेगी UPA, इस वक्त लेगी। अभी नहीं लेगी तो फिर पता नहीं कब लेगी। शेखर, क्या राजनीतिक तौर पर वही सवाल कि ये जो बाइट द बुलेट वाली बात है, क्या डीजल की कीमतों को छेड़ सकते हैं? क्या उनके पास वो पॉलिटिकल मैंडेट अब है जिसके लिए वो कह रहे थे कि नहीं, या ममता या शरद या कोई और उन्हें छेड़ता रहता है? देखिए, अभी क्या है कि समय ज्यादा नहीं है,
क्योंकि अब अगले 6 महीने जो आपके पास है, उसके बाद फिर चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। आपके हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तो और कई आपके नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव है। तो समय के बीच बीच में जो चुनाव भी आ जाता है, इसीलिए सरकार के पास समय जो आगे 5 महीने समय है। और दूसरी चीज़, प्रणब बाबू भी को भी लगता है कि जब वो कार्यकाल समाप्त करके सरकार से छुट्टी ले रहे, तो वो भी चाहते हैं भाई हम भी कुछ एक डायरेक्शन देके जाएं, क्योंकि उन पर बार बार ये लगा है कि इनके नेतृत्व में ज़्यादा इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो हो सकता है वो भी अपना लास्ट मैसेज देना चाहेंगे इस समय। और देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए, हमेशा कोई नई सरकार आती तो पावर में आने के पहले साल में रिफॉर्म्स होती हैं, और मगर आखिर में भी रिफॉर्म्स होती है। जब ये सबको लगता है कि आप ठीक है, अब तो जाना ही है, इलेक्शन पास आ गया है। यूनाइटेड फ्रंट आप देखिएगा, बिल्कुल जब वो डामाडोल थी तब ऑयल प्राइस डिकंट्रोल हुआ था 97 में। मुलायम सिंह उस वक्त कैबिनेट में थे, और उस वक्त सबको पता था कि अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 महीने 1 साल, उस वक्त भी रिफॉर्म हुए थे। तो ये अब हिस्ट्री देखिए तो कोलिशन में ऐसे टाइम भी रहे हैं जहाँ रिफॉर्म्स हुए हैं जब सरकार बहुत वीक रही हो। तो एक हिस्ट्री में प्रेसिडेंट भी है कि वीक वक्त पे भी रिफॉर्म्स होती हैं। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.